कृपा करो कि मुझे कभी गुण अपने में न दिखाई दे, कभी कोई योग्यता न दिखाई दे, कभी कोई अधिकार न दिखाई दे, नहीं मैं इसका अधिकारी हूं ये कभी न लगे ऐसा, तभी वो कृपा समुद्र में डूब। देखो आचार्य हित सजनी स्वरूप है ना, मतलब श्री जी और हित सजनी में कोई अंतर नहीं, इतना भी अंतर नहीं, इतना भी अंतर नहीं। एक बधाई में महाप्रभु की गाया गया, लाडली जो अभिषेक करती है निकुंज में, श्रृंगार करती हैं और फिर ये कहती हैं कि हम में और हित सजनी में बिल्कुल अंतर नहीं है, फिर भी जो हमारी शरण में और जो हित सजनी जी की शरण में है, मैं सबसे ज्यादा हित सजनी जी की शरण वाले को प्यार करती हूँ। जैसे अब श्री जी और हितजू में बिल्कुल भेद नहीं है, पर उसमें भी जो हित सजनी जी की शरण में है, श्री जी उस पर बहुत कृपा करते हैं और लिखा जो इनकी अवहेलना कर देता है वो मेरे को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भगवान ने कई जगह कहा है कि जो मेरी शरण में है और जो मेरे भक्त की शरण में है, उसमें जो मेरे भक्त की शरण में है सबसे पहले मैं उसको प्यार दुलार अधिक करता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कोई अपमान करके मेरे चरणों की पूजा करे तो मैं कहता हूँ कि वो नरक जाएगा। सूरदास जी के पद में एक है, हरिभक्तन सो गर्व न करियो, इस पद में। तो ये क्योंकि इस हित सजनी जो का प्रेम जो है वो श्री जी ही होते हुए भी श्री जी से बढ़कर है। कैसे? हित सजनी जो के हृदय की जो स्थिति है वो युगल स्थिति है। श्री जी की जो हृदय में प्रेम है वो लालजू के प्रति है, और लालजू के जो हृदय में प्रेम, लाल का दोनों का प्रेम हित सजनी जी के हृदय में, इसलिए गरु प्रेम है। हित सजनी का प्रेम जो है बहुत गरु प्रेम, इसीलिए श्री जी और लालजू उनकी ही गोद में खेलते हैं, उन एक तरह से समझो उनकी आज्ञा में रहते हैं। श्री लाडली लालजू जैसी सखियन की ओर ऐसी आई, ऐसी हाँ सखियन की ओर ब्याह विनोद रचे सुखदाई, तो दोनों दूल्हा दुल्हन जैसी जैसी प्रिया जू की लालजू की इच्छा वही सहचरी के हृदय में होगी, पर पहले सहचरी के हृदय में प्रकट होती वैसे ही लाडली लाल खेल करते, वैसे ही वृंदावन की कुंज निकुंज रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष कह रहे क्वाहम तुच्छा, सोचो जिनका प्रेम श्री जी से भी गरु है, वो कह रहे क्वाहम तुच्छा परम अधमा, अधमा भी नहीं परम अधमा। ये क्या दैन्य भाषा बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा ही वो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो उस प्रेम समुद्र के जब नजदीक है ना तो देख रहे हैं कि ऐसा प्रेम समुद्र प्रियालाल, तो मैं कहाँ है? बोले क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ करना। अगर ये कोई हमारे हृदय में राधा प्रेम, राधा नाम है, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन ब्रजरानी की कृपा। ये जब उनको अनुभव हो रहा है तो उनके शरणागत उपासकों को कैसे अनुभव हो सकता है कि मैं शरणागति के लक्षणों से संपन्न हो रहा हूँ, मेरे में ऐसे गुण हैं कि प्रियालाल गुण देखकर रीझ जाएंगे, या मेरे में योग्यता है कि प्रेम देना ही चाहिए। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, किसी भी महाभागवत में ऐसा उदय नहीं होता। तो ये तो सदैव बना ही रहना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं सबसे नीच हूं, सब कुछ न कुछ तो भजन करते ही हैं सब, हम तो बिल्कुल किसी योग्य नहीं। अगर कुछ होता है तो गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा, ये मार्ग ऐसा है। अंदर ही हो, वाणी से भले न कहे, पर अंदर ही बैठ जाना, अंदर ही बैठ गया तो आप कृपा मार्ग में आ गए। और कृपा वो बाढ़ है कि पूछो मत, क्या बना देगी कुछ पता नहीं, कृपा क्या कर देगी कुछ, उसमें अब वो नहीं है, अब उसमें उसके प्रति कोई फाइनल नहीं है। जैसे कि ये आदमी गृहस्थ है, ये आदमी विरक्त है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा हुआ, ये उच्च कुल का है, नीच कुल का है, अच्छे कर्म वाला, बुरे, ये सब उसके जितने भी हैं ये सब बह जाएंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विद्या, अब कृपा काम कर रही है। ये नहीं कहा जा सकता ऐसा इसके साथ कैसे हो, वो दुराचारी था, ये नहीं कहा जा सकता। जो बहुत साधन परायण है वो उसको छू भी नहीं सकता, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ये है कृपा का स्वरूप। तभी आश्चर्य, अगर एक ब्रह्म हत्यारा कई जन्म नरक भोगे तो भी पवित्र होने में संशय रहेगा, और सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं करने वाला ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। यह है कृपा, उसी जन्म में, उसी शरीर से, उसी जन्म में।
अगले जन्म की जरूरत। कृपा ये स्वरूप है कि एक वैश्या में आसक्त वैश्यागामी एक महापुरुष आचार्य कोटि का बन जाता है, बिल्व मंगलाचार्य। बिल्व मंगलाचार्य यह है कृपा, यह है कृपा। और जब हम अहम वृत्ति से साधन करते हैं तो जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है, पर इस कृपा का परिचय नहीं मिल पाता, इस कृपा का मार्ग नहीं मिल पाता। प्रायः साधन मार्ग में तो समय कृपा पर तो क्या साधन कृपा मार्ग वाला वो तो बहुत अच्छे होगा, क्योंकि उसको करवाया जाता है, तो वहां त्रुटि तो हो ही नहीं सकती। जो कृपा, जितने भी दोष हैं त्रुटियां सब अहम में होती है। कृपा में जो डूबा हुआ दैन्य है उसके द्वारा ऐसा होना नहीं। अगर भूल चूक से रपट भी जाए तो संभालने वाले खड़े हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, वो बड़े रखवार है, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। अब कहे अरे बिल्कुल झूम पड़ेगा हृदय जिस समय बात समझ जाओगे, झूम पड़ेगा। और यही बात समझने के लिए सारी साधनाएं हैं। नाच पड़ेगा। वो मीरा जी नहीं नाच के कहे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरा, मस्त कर दिया है। कबीरदास जी कहते हैं हमारे गुरु ने ऐसी जड़ी दी सूंघते ही माया मर जाए। तो ये कृपा। अब जैसे अहम वृत्ति